अस्सलाम वालेकुम साहिबान, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे होंगे और ख़ूब इम्तहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम सोप 2017 सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जामिनेशन प्रेसी एंड कंपोजिशन पेपर की प्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने सोप 2016 के पेपर की प्रेसी को समझने की कोशिश की थी, उसके बाद आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और अटैम्प्ट करने के बाद आप उसकी कैम स्कैनर से पिक्चर लेकर दिए गए नंबर पर भेज देंगे। मैं उसकी आपको एवेल्यूएशन करके दूंगा। इस एवेल्यूएशन के कोई चार्जेस नहीं, ऐसी ऑफ़र कम की जाती है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खूब तैयारी करें, लेकिन आपको भी एक बहुत अच्छा फीडबैक देना चाहिए और अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे आपको लिखना नहीं आएगा। स्टूडेंट बाज़ दफ़ा फोकस अपनी तैयारी के अंदर लूज़ कर देता है। फोकस लूज़ करने से मुराद ये है कि आपने जिस वेटेज का या जिस स्कोर का कंटेंट आपसे पूछा जाएगा उतना ही टाइम आपने उसको देना है। जैसा कि रूल्स ऑफ बिजनेस का 30-40% से ज़्यादा नहीं आएगा तो आप उसको 30-40% जितनी ही अपने टाइम के अंदर से वक्त निकाल कर दें, इससे ज़्यादा ना दें। प्रेसी को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रेसी आपके राइटिंग स्टाइल को इम्पैक्ट करती है, आपके राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करती है। चले जी, वक्त ज़ाया किए बगैर हम पैसेज को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर आप इसको अटैम्प्ट करेंगे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, सोप 2017 का पेपर आपके सामने है। मेक अ प्रेसी ऑफ द गिवन टेक्स्ट बाय कैप्चरिंग द जिस्ट ऑफ द आइडियाज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल। यानी आपने प्रेसी बनानी है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन विच इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग विद न्यूअर कॉन्सेप्ट्स and their related theories and applications that have immensely broadened the scope of the discipline to organizations and their human resources। पैराग्राफ का पहला सेंटेंस को हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस के ही अंदर आधी कहानी अमूमन छुपी हुई होती है। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ सिग्निफिकेंट डिसिप्लिन विच इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग विद न्यूअर कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मुस्तकिल तौर पे नए नज़रियात के साथ फैल रहा है एंड देयर रिलेटेड थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस दैट हैव इमेंसली ब्रॉडेंड द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसकी थ्योरीज और इसकी एप्लीकेशन इस डिसिप्लिन को, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, डिसिप्लिन किसी साइंस को भी हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट को भी कह सकते हैं और नए कॉन्सेप्ट को भी कह सकते हैं। इसका जो स्कोप है वो इसको ऑर्गेनाइजेशंस को और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ा रहा है, उसमें इजाफा कर रहा है। अगर आप ये देखें, ये जो बात 3 जुमलों में लिखी गई है, इसको आप एक जुमले के अंदर समो सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नए कॉन्सेप्ट्स के साथ फैल रहा है या इसका इम्पैक्ट इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी दोनों तरफ इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। इसमें से आप एक पॉइंट निकाल सकते हैं। अगला फिक्रा पढ़ते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप इज वन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट विच इज चेंजिंग द वे जॉब परफॉर्मेंस इज व्यूड एंड इवेल्यूएटेड। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। इमर्जिंग कहते हैं उभरते हुए को, जो जॉब परफॉर्मेंस को देखने का अंदाज और इवेल्यूएट उसको, इवेल्यूएशन का उसको मैयर करने का, जॉब परफॉर्मेंस को उसको बढ़ा रहा है। While job performance refers to the performance of duties listed in one job description commonly referred to as JDs। अब देखा आपने, पहला सेंटेंस टॉपिक था, उसमें बड़ी काम की बात थी। दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर उसकी एक तफसील थी, डिस्क्रिप्शन थी, और अब तीसरे सेंटेंस में उसने एग्जाम्पल का अमल शुरू कर दिया है। कहते हैं जी, while job performance refers to the performance of duties listed in one's job description commonly referred to as JDs। कि जॉब परफॉर्मेंस रेफर करती है फराइज की परफॉर्मेंस को जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, जेडीज, यानी जॉब ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर इन्वॉल्व परफॉर्मिंग बिहेवियर डेट आर मोर ऑप्शनल आर डिस्क्रिशनरी। ऑर्गेनाइजेशनल जो सिटीजनशिप है वो इन्वॉल्व करती है मुख्तलिफ किस्म के सलूक को, जो ऑप्शनल भी हो सकते हैं और डिस्क्रिशनरी यानी इस्तकाक पे भी हो सकते हैं, जिन्हें ऑप्ट करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट फिर ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स आर वॉलंटरी बिहेवियर्स दैट एम्प्लॉइज परफॉर्म टू हेल्प अदर्स एंड बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप
वॉलंटरी बिहेवियर हैं जो एम्प्लॉई दूसरों के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद बना सकता है। हेल्पिंग अ न्यू कॉलीग वर्कर अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन योर डिपार्टमेंट एंड कंपनी। किसी कॉलीग की मदद, साथी की मदद का मतलब है कि आप डिपार्टमेंट और वर्क को ज़्यादा जानते हैं। वॉलंटियरिंग टू ऑर्गेनाइज द स्टाफ पिकनिक और कंपनीज डिनर, और इस बात को वॉलंटियर करना कि आप कोई पिकनिक या कंपनी के लोगों के साथ करें या डिनर करें। एंड प्रोवाइडिंग सजेशंस टू मैनेजमेंट अबाउट हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेस आर सम एग्जांपल ऑफ सिटीजनशिप बिहेवियर। यानी ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर शमूलियत करें, किसी की मदद करें, पार्टीज अरेंज करें और मैनेजमेंट को बताएं कि कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या बेहतर किया जा सकता है। These behavior contribute to the smooth operation of the organization and its business. ये जो बिहेवियर हैं ये स्मूथ ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ ऑपरेशंस में और बिजनेस के अंदर हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी तक हमने जो लास्ट 2 पॉइंट पढ़े हैं ना, वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनको मिस किया जा सकता है या उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, या हम आखिरी 3 जुमलों को एक जुमले के अंदर खूबसूरत अंदाज से समो देंगे कि उसकी कोहेरेंस भी ना टूटे और उसका फ्लो भी ना टूटे। अनलाइक जॉब परफॉर्मेंस, अनलाइक का मतलब होता है कि जॉब परफॉर्मेंस की नई तरह सिटीजनशिप बिहेवियर्स डू नॉट डिपेंड सो मच ऑन वंस एबिलिटीज। सिटीजनशिप बिहेवियर हैं वो एक बंदे की सलाहियत पर डिपेंड नहीं करते। जॉब परफॉर्मेंस टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन आवर जनरल एबिलिटीज लाइक एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज that are basic requirement to perform well on in that job। बल्कि क्या जॉब परफॉर्मेंस पे अमल दरामद होता है वो हमारी एजुकेशन, हमारी स्किल, हमारी नॉलेज, हमारी सलाहियतें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं किसी जॉब को अच्छे तरीके से करने के लिए। फॉर सिटीजनशिप बिहेवियर्स द इंडिविजुअल्स मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी फैक्टर्स आर मोर क्रूशल। सिटीजनशिप बिहेवियर के लिए हमें इनफरादी मोटिवेशन की, सलूक की और पर्सनैलिटी फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वी हेल्प अदर्स। सिटीजनशिप और सिटीजनशिप ना होने के अंदर सिटीजनशिप बिहेवियर और नॉन सिटीजनशिप बिहेवियर कैसे असर डालती है, अब उस पर हम ये डिटेल पे बात कर रहा है राइटर। For citizenship behavior, the individual's motivation, attitude, and personality factors are more crucial. We help others around us because we feel motivated to do so, or this is a core virtue we practice, or we trust the people around us, or we have good relationship with management, peers, and subordinate. हम दूसरों की मदद इसलिए दूसरों की मदद करते हैं क्योंकि हमें मोटिवेट फील होता है, हमें इस बुनियादी खूबी का पता चलता है और हमारे अच्छे रिलेशनशिप होते हैं मैनेजमेंट के साथ। पीयर्स कहते हैं हम असर को, जो आपके इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, एंड सबऑर्डिनेट जो आपके जेर तहत काम कर रहे हो, मातहत हों। ड्यू टू दीज आर सिमिलर रीजंस एंड मे बी बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी रिलेशनशिप विद द पीपल वी वर्क विद, सिंपली डूइंग आवर जॉब विल नॉट बी एनफ। इस रीजंस की वजह से या इस तरह के रीजंस की वजह से हाई क्वालिटी रिलेशनशिप उन लोगों के साथ जो काम करते हैं, सिंपली डूइंग आवर जॉब विल नॉट बी एनफ, ये एनफ नहीं है। वी फील द ऑब्लिगेशन टू रेसिप्रोकेट एंड डू एक्स्ट्रा थिंग्स टू हेल्प दोज अराउंड अस। वी फील द ऑब्लिगेशन, हम ये जिम्मेदारी महसूस करते हैं, टू रेसिप्रोकेट, उसी अमल से, उसी अंदाज से जवाब दें जैसा कि वो हमारे साथ कर रहे हैं, अच्छा सलूक, और एक्स्ट्रा चीज़ें करने की कोशिश करें, ज़्यादा करने की कोशिश करें जो हमारे इर्द गिर्द हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई मैनी क्वालिफाइड पीपल ऑन देयर जॉब और नॉट परफॉर्मिंग वेल और देयर जॉब परफॉर्मेंस इज लिमिटेड। ये एक्सप्लेन करता है कि जो क्वालिफाइड पीपल हैं वो क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या उनकी परफॉर्मेंस महदूद है। The concept of organizational citizenship behavior will eventually change the overall culture of the company with implication for management and human resource person। जो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप का बिहेवियर है वो इवेंचुअली आखिरकार चेंज कर देगा किसी भी कंपनी के कल्चर को, लेकिन विद इम्प्लीकेशंस, कुछ मुज़म्मरात, इम्प्लीकेशंस कहते हैं इफ़ेक्ट्स को, जो एक फ़ैसला करने के बाद असरात उसके एक प्राइमरी इफ़ेक्ट के अलावा जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट हैं, जो सानवी मसाइल हैं, वो सामने आ सकते हैं फॉर मैनेजमेंट यानी इंतज़ामिया एंड ह्यूमन रिसोर्स पर्सनस और ह्यूमन रिसोर्स पर्सनस के।
प्रेसी बज़ाहिर तो बड़ी आसान सी लग रही है, क्योंकि इसमें एक लंबे लंबे जुमले हैं, तो लंबे लंबे जुमलों को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप इसके पहले पॉइंट्स भी बना सकते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट में, और सेकंड ड्राफ्ट में आप इसको मज़ीद निखारने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बार बार ड्राफ्ट बनाने की कोशिश नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा कि आप इसको अटेम्प्ट करें और मुझको एवेल्यूएशन के लिए भेजें। अल्लाह हाफिज़।